सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइफ बॉय एंड करशी। अफ्तार का बड़ा है दस्तरखान, बरान रहमत में मैं हूँ माया खान। ज़िक्र इलाही से इब्तिदा है, ज़िक्र इलाही से इब्तिदा है, इश्क़ रसूल इंतहा है। बारान रहमत है जारी, बारान रहमत है जारी, नूर ही नूर हर जगह है। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे सेगमेंट्स को, हमारे प्रोग्राम को, हमारी बातों को, हमारे पैनलिस्ट को पसंद कर रहे हैं। बेहद बेहद शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का। लेकिन और वही वाली बात है कि आज हम बहुत सारी बातों के साथ साथ आज के अगर हम मौजू पर आएँ तो बरान रहमत का आगाज़ जैसे ही होता है तो आपसे मुलाकात होती है हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर मिराहील और इरम ज़िया की। बात अगर करेंगे तो रिजवान घुम्मन और वक़ार हुसैन की आवाज़ से हुआ खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़। खूबसूरत समा बांधा आप दोनों ने, जिसके लिए आप लोग तारीफ़ के बेहद मुस्तहिक हैं। मेरी इस छोटी सी फैमिली में जिसमें छोटे से मेंबर्स हैं, एक हमारी नानी हैं जो किचन की रौनक बढ़ाती हैं और उनको हम प्यार से बहुत कुछ कह जाते हैं और वो हंसती रहती हैं। और साथ में होंगे हमारे जनाब भूखों के मसीहा भी उनको कहा जाएगा, जो दस्तरखान सजाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि साथ साथ जो रौनकें हैं वो दस्तरखान की वो बढ़ती जाएं। हम गरीबों का रखने वाले हैं ख्याल। इंशाअल्लाह हमारी अफ्तारी को इंशाअल्लाह रौनक ज़रूर होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुल्क मालिक और नौकर के दरमियान, अगर हम मौजू के हवाले से आते हैं तो मालिक और नौकर के दरमियान क्या रिश्ता होना चाहिए। कुछ दिनों पहले बुशरा अंसारी साहब हमारे प्रोग्राम में आई थी और उनका वो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि आपके घर के मुलाजमों को मुलाजिम कहने का दिल भी नहीं चाहता। ये बात दुरुस्त है कि वो आपके घर वाले होते हैं। एक वक्त था कि मासी को सही मानों में समझा जाता था कि वो माँ जैसी है। आज मासी को आपने बहुत ही हकारत का दर्जा और बहुत ही नाजेबा अंदाज और बहुत ही अजीब सी आवाज़ का आपने उसको निशाना बनाया हुआ है। मालिक नौकर से मुराद सिर्फ घरेलू मुलाजमीन नहीं होते, बड़ी फर्म्स में भी जो मुलाजिम होते हैं, बड़ी फर्म्स में भी जो काम कर रहे होते हैं, वो अपने आवर्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे होते हैं उस मुआवजे के बदले में जो उनको मिल रहा होता है। आप उनको ख़रीदते नहीं हैं बल्कि उनकी सर्विसेज को ख़रीदते हैं। आप उनको नहीं ख़रीदते, उनकी खिदमात को ख़रीदते हैं। आप उनके ज़मीर को नहीं ख़रीदते, आप उनके घंटों को ख़रीदते हैं, आप उनकी क़ुरबानियों को ख़रीदते हैं। लेकिन आपको ये बात भी सही है कि मालिक के साथ साथ जो उसका मुलाजिम है वो भी ईमानदारी से पेश आए, वो भी जो है अपनी काम में ख़यानत जो है ना करे। ये तमाम चीज़ें बैलेंस के साथ ही चलती हैं। हम इंशाल्लाह अपने पैनलिस्ट के साथ आज बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो यही है जनाब कि हम चलते हैं डॉक्टर मिराहील और इरम ज़िया की तरफ और हम उनसे सवाल करेंगे। पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, अपने से कमतर के साथ हमको किस तरह का बर्ताव करना चाहिए डॉक्टर साहब? पहले तो ये सोच लें कोई अपने से कमतर है ही नहीं। वाह 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 वाह, ठीक है। ये तो हमारी सोच है कि हम किसको किस लेवल पे रख रहे हैं। तो कचरे वाला कौन है? वो भी इंसान है और आपकी गंदगी को उठा रहा है। तो कचरे वाले हम ना हुए, कचरा तो हम करते हैं। कचरा तो हम कर रहे हैं ना, कचरे वाले वो तो हमारी मतलब हमारा फैलावा या हमारे जो बिखेड़े हैं उसको समेट रहा है, हमारे बदले का काम वो कर रहा है, हमारे काम को आसान कर रहा है। बिल्कुल ठीक तो है। वो हमसे ज़्यादा इज्जत का और मतलब मुस्तहक है। बिल्कुल। तो ये सोच सबसे पहले अपने घर से शुरू करनी चाहिए। नॉर्मली बच्चों को आदत होती है कि जब घर में हम देख रहे होते हैं कि मुलाजमों के साथ किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, बच्चा वही सीखता है, फिर वो उससे थोड़ा सा और बढ़ के कर रहा होता है। ठीक है। तो जब आप बच्चे को ये सिखा देंगे कि ये घर के मेंबर्स हैं, ये हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं, तो ये हमारे नौकर नहीं है, ठीक है, ये हमारी सपोर्ट सिस्टम है और ये आपकी मदद करने आए हैं, तो ये आप मतलब ज़्यादा इज्जत के मुस्तहक हैं क्योंकि ये आपकी खिदमत के लिए। एग्जैक्टली। इरम आपकी तरफ ये सवाल थ्रो करूंगी साथ साथ के मालिक और नौकर का रिश्ता किस तरह का होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माया, मालिक और नौकर का रिश्ता जो है ना वो बहुत गहरा होता है, इसलिए कि अक्सर घर वालों को भी वो बातें नहीं पता होती जो एक उस शख्स के साथ काम करने वाले को पता होती है। टेक एग्जाम्पल ऑफ ड्राइवर, कि अगर एक मालिक अपने ड्राइवर के साथ आ रहा है तो वो ड्राइवर शायद जितनी चीज़ें अपने साहब के बारे में जानता है, हो सकता है घर वाले नहीं जानते हो। लेकिन देखो, अल्लाह ताला ने किसी को साहिब इख्तियार बनाया है, किसी को कम हैसियत का बनाया है, मगर मेरा रब जो है
वो जिसको जितना इख्तियार देता है उतना उसको इम्तिहान में डालता है। जिसका जैसा इल्म है तुम्हारा हिसाब भी उसी तरह से होगा। तो जब तुमको इख्तियार दे दिया, अब तुम पे एक जिम्मेदारी आ गई कि नाउ हाउ यू आर बिहेविंग विद द पीपल। जो सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि तुम्हारा इखलाक में और तुम्हारे अमल में खुशबू होती है। जी जी बिल्कुल। और तुम्हारे इखलाक और अमल की जो ये खुशबू होती है वो ना दुनिया के किसी मुश्क में है, ना दुनिया के किसी इतर में है। बिल्कुल। और ये खुशबू उस वक्त तुम में से चली जाती है जब तुम में तकब्बुर आ जाता है। बेशक तो सबसे बड़ी बात ये कि अपने जो मातहत हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, कभी तकब्बुर मत करें, कभी उनको जलील ना करें, कभी उनको नीचा ना दिखाएं, कभी उनको ये एहसास ना दिलाएं कि तुम्हें खड़े खड़े निकाल के तुम्हारी जगह 10 ला सकता हूँ, क्योंकि अगर आप उसे ये कर सकते हैं तो आपके ऊपर जो बैठा है बिल्कुल आपके साथ वो बहुत कुछ कर सकता है। तकब्बुर तो हर तरह का है, तकब्बुर जाहिर भी है, तकब्बुर बातिन भी है, बातें जाहिर भी हैं, बातें बातिन भी हैं, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। शायद हम अपनी बात कहकर भूल जाएं, लेकिन रब कभी नहीं भूलता। जब बुशरा अंसारी साहब आई थी तो उन्होंने कहा था कि कोई मुलाजिम है कुछ गिरा दे तोड़ दे तो कहते हैं मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगे। भाई क्यों काटेंगे तनख्वाह? टूटने वाली चीज़ थी, हमसे भी टूट सकती थी। अगर टूटने वाली बात करें, डॉक्टर साहब आपकी तरफ जरा आते हैं, लोगों का भरोसा टूट चुका है सब्र से, लोगों का भरोसा टूट चुका है इत्मीनान से, लोगों का भरोसा टूट चुका है एक टाइम देकर रिजल्ट। जैसे कि पौधे को बीज लगाया, बीज लगाने के बाद थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा जल्दी चाहिए, इंस्टेंट हर चीज इंस्टेंट चाहिए। तो गोरापन भी इंस्टेंट चाहिए, खूबसूरती भी इंस्टेंट चाहिए, ग्लास स्किन भी इंस्टेंट चाहिए। ये इंस्टेंट का क्या माजरा है और इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, आप खुद ही सवाल करते खुद ही जवाब। अरे वाह, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ। अब मसला है कि भरोसा क्यों टूट चुका है, क्योंकि आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं और अल्लाह ताला के जो टाइमिंग्स है, अल्लाह की कुदरत पे आपको यकीन नहीं रहा है। कि पहली बात इससे मतलब आपका जो जवाब दूंगी, पहली बात यह है कि आप जो कुछ भी है ना अपने ख्यालात की वजह से, आप जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वही सब कुछ आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है और आप सब उसका अमली नमूना बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आप सोचें, हम कहते हैं ना जो भी काम करो, रंग गोरा करने की आपने बात की, लेकिन आप अपने जहन को इतना पॉजिटिव रखें कि आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता हो कि ये इतना टाइम लेगी और फिर जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, और पेशेंस के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम शॉर्टकट तलाश करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत को हम जो ना चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज कल की ही तरह किचन में से, क्योंकि शेफ जलाल भी आ जाते हैं माशाल्लाह से हमारे साथ, तो शेफ जलाल को भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? कैसे? ठीक है। इतना प्यारा लग रहा हूँ ना मैं सलवार कमीज में जब से पहन के आया हूँ। आप भाई आप ज्यादा मैं बहुत क्यूट लगने लगा हूँ भाई, बहुत प्यारा लग लो। अच्छा, तो कल के सेगमेंट में किचन में ऐसी कोई चीज अगर देखें, हम अपनी एकदम से ना ओवरनाइट या एक सेगमेंट के हम माइंड सेट चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन किचन की ऐसी कोई अज्जा है, इंग्रेडिएंट है या बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हम अपनी स्किन को साफ या धब्बों के बगैर या ग्लास स्किन या रंग साफ करना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए आप आइए, मैं साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड को दूं मुबारकबाद कि जनाब वो PSL 9 जीत गए हैं। बहुत क्या बहुत जीता है? क्या जीता है कल? क्या जीता है? क्या जीता है? इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए तालियां हो जाएंगी फ्लोर पे। वेल डन जी, वेल डन इस्लामाबाद यूनाइटेड, वेल डन। लेकिन मेरा बाबे का शहर मुल्तान सुल्तान जो है ना वो हार गया फाइनल में। कोई बात नहीं, सुल्तान एकदम से निकलेगा और फिर छा जाएगा, ये मेरी दुआ है और मेरा भरोसा मुल्तान। टफ टाइम दिया मुल्तान ने, है ना? बहुत ज्यादा टफ टाइम। मुल्तान के लिए भी तालियां होनी चाहिए। दोनों मेरे टू द फाइनल। सो दैट इज अमेजिंग। PSL का ये रौनकें जो है वो इंशाल्लाह अगले साल फिर बरकरार रहेंगी और जारी रहेंगी, क्योंकि हमारे मुल्क में आप देखिए, हमारे मुल्क हो, हमारे लोग हो, इंसानी कैफियत हो, वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टफ टाइम्स, फाइनेंशियल, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, इमोशनल, बीमारियां, थायराइड्स, PCOS, कितनी इश्यूज हैं जिससे हम अपने इमोशंस को नहीं रख पाते हैं काबू। ऐसे मौक़ों पे PSL जैसी चीज़ें होना, रमज़ान में लाइटर मैनर में गुफ्तगू होना, अच्छी पॉजिटिव बातें होना, मेरा ख्याल है सदका जारिया से कम नहीं है। और इन दोनों को जब मैं बिठा देती हूँ तो अल्लाह का शुक्र है नज़र भी नहीं लगती ना माशाल्लाह से। तो हमारे दो प्यारे नजर बट्टू इस वक्त यहाँ मौजूद। तो अब चलते हैं शेफ जलाल और डॉक्टर उम्मे राहिल की तरफ किचन में। डॉक्टर साहब आप बताएंगी आज एक और राज की बात। अच्छा, अभी आपने कहा कि देखिए हर किसी को होता है कि शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट का मतलब
आप किसी ऐसी चीज पे मत जाएं हाँ। जो आपकी जिल्द के लिए नुकसानदेह हो या आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह ठीक हो। है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। हम अगर विटामिन सी की बात करें कि उससे आपका रंग साफ हो सकता है, अच्छा, ठीक है। लेकिन वो आपको परमानेंट रेगुलर बेसिस पे लगाना है। ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते के बाद आपका रंग गोरा हो जाएगा, नहीं। आप उसको कम से कम भी 4 से 6 महीने लगाएंगे और लगाते रहेंगे तो आपके चेहरे का, आपके स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्राइटर साइड पे 4 जाए से 6 महीने लगातार। रोजाना। अच्छा देखिए, वो रूटीन बन जाएगा। ठीक है, ये वो लाइफस्टाइल बन जाएगा, लाइफस्टाइल बन ठीक जाएगा, होगी, आपको समझ बनाना है। अगर हम कहें नियासिनामाइड लगाना है, वो बहुत अच्छा है ग्लास स्किन के लिए। राइस टोनर बहुत अच्छा है ग्लास स्किन के लिए, बट वो भी शॉर्ट कट नहीं है या शॉर्ट पीरियड पे रिजल्ट नहीं देगा। ओवरनाइट के मैं आज रात को सोई और नहीं कल हो मैं निकलूं सकता। तो मैं तेजाब में लोग अवार्ड नहीं चाहते ना कि ओवरनाइट ही हो जो भी हो। तो तेजाब में मुंह डाल जल्दी जल्दबाजी बहुत है ना। तेजाब में मुंह डाल दिया, बोले भी हल रखी है। रही, देखिए, खाली पेट अब मैंने- चेहरा नहीं होगा। बकवास नहीं करो। देखिए, तेजाब का नाम क्यों लिया, हम लोग एसिड यूज करते हाँ। हैं। तेजाब अगर मैं कह रही हूँ तो बाकी बहुत सुनो बुरा लग रहा है। अब मैं कहूँ ग्लाइकोलिक एसिड, हाँ। एसिड को उर्दू में तेजाब ही कहते हैं। सही बात है, एसिड तेजाब जो है, लगा लो कि तेजाब, सफूफ पाउडर। यस। ए सफूफ सीख लिया है मेरे भाई ने, उस सफूफ की जो वो हुई ना, खैर। सफूफ के बाद माजून पे आएंगे। माजून पे आएंगे तो इंशाल्लाह। एसिड जो है हम जो स्किन पे लगाते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड है, Right. सैलिसिलिक एसिड है, अगर उसकी मिकदार भी ज्यादा हो जाए तो वो तेजाब की तरह ही चेहरे को जलाता है। नहीं अच्छा। करे हम समझ रहे कि उर्दू में बोला तो जला दिया, इंग्लिश में तो लगाया तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही लगा रहे हैं नहीं, उनको। ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चियों के चेहरे खराब हो रहे हैं उसकी वजह यही है कि आप जो एसिड है उसकी परसेंटेज नहीं देख रहे होते हैं। Right. आप लगा रहे होते हैं, उसकी केयर नहीं कर रहे होते, उसकी आफ्टर केयर नहीं कर रहे होते Okay. हैं। उसमें एज भी ज़रूरी है, स्किन टाइप भी ज़रूरी है, आपका एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है, आपका जो वेदर है वो भी मैटर करता है। बिल्कुल ठीक है? मैटर करता अच्छा, अब छुरी दे दो। छुरी दे दो। तुम्हारी ज़बान से काम नहीं जबान चलेगा। तो काफी थी वैसे। नहीं चलेगा काम। नहीं चलेगा। अच्छा एक तो ये हमेशा मुझे बकरे का। अच्छा, हाँ। अच्छा, अब हम बात करें कि रंग कैसे, ऐसी कोई चीज़ जो हमारा कॉम्प्लेक्शन बेटर हो जाए, स्किन Okay. साफ हो जाए Okay. और हम हार्मफुल चीज़ों से महफूज भी रहें और नुकसान भी ना हो। देखिए, ओवरनाइट का मैं वादा नहीं करूंगी, मैं काट दूं लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, काटना आता है, किचन में काम किया है मैंने। हाँ, बच्चे आपको आए- ये समझते हैं किचन में काम है। इंशाल्लाह नूडल वाले पकोड़े इसी ट्रांसमिशन में बनवाऊंगी मैं, नहीं तो मेरा नाम आपका भाई नहीं। अच्छा Done. भाई, बना दूंगी। तो इंशाल्लाह ईद से पहले आपको ग्लास स्किन भी मिलेगी। Really? यस, आज 8वां रोजा है। आज 8वां रोजा है। ठीक है, अभी हमारे पास तकरीबन बिल्कुल, 20-22 रोजे बाकी हैं। 22 रोजे ग्लास स्किन भी मिलेगी आपको, आपका कलर भी बेटर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही आप सांवले हैं तो सफेद हो जाएंगे, नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपकी Glowiness skin- आ जाएगी बिल्कुल चेहरा फ्रेश हो जाएगा, स्किन फ्रेश हो जाएगी। अच्छा, घर में क्या करना है आपने, सबसे पहले टमाटर हर घर में मौजूद टमाटर है। ठीक है, ये इसमें विटामिन सी भी मौजूद है। Okay. ये एक्ने को कंट्रोल भी करता है okay. और ये फुल ऑफ विटामिन सी है। लीमू, है। आपने सिर्फ लेमन जूस डालना है थोड़ा सा, ओए, 2 ऐसे से 3 करके ड्रॉप। टमाटर पे। बस ठीक है। अच्छा, ओके। ये आपका यूँ समझ लें कि डिफरेंट विटामिन, इसमें विटामिन ए भी आ गया, विटामिन सी भी आ गया, वाह। जो कि स्पॉट्स को भी क्लियर करेगा, दानों को भी कंट्रोल करेगा। लेकिन जिनके चेहरे पे दानों पे पस पड़ा हुआ है, जिनके चेहरे पे कोई कट लगा हुआ है, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव वो स्किन ना है, लगाए। वो ना लगाए। यस, पहले अपनी स्किन को चेक ऐसे कर डाल के लें ना। और इसको जो है ना आपने लेना है सिंपल, अपने फेस पे मुंह धो के पहले वॉश किया, ठीक है। और बस ये मसाज कर, इतनी देर आपने मसाज करना है कि जो इसका जूस है वो ड्राई हो जाएगा आपके फेस के ऊपर, जैसे अभी तो निकल रहा है बिल्कुल बट ऐसे। आप अब मसाज करते रहेंगे। अच्छा, फेस के साथ आपने नेक का भी मसाज करना है अच्छी तरह से कि चेहरा सफेद हो जाए, गर्दन काली रह जाए तो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ऐसा ही हाथों है। का भी करना है, नकल्स का भी करना है। ये आप इतनी देर करेंगे, जब आपका ये जूस ड्राई हो जाएगा उसको छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया कम से कम 15 से 20 मिनट, 15 से 20 में छोड़ दें बस इसको। हाँ, तो ये तो खुद ही ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल ये सही खुद है। ही ड्राई हो जाता है। उसके Thank बाद you। आपने इसको प्लेन वाटर से वॉश कर, सादे पानी से। सादे पानी से। ठंडा पानी हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है, आपने ठीक है। वॉश कर लिया। ठीक है। उसके बाद आप अगर रात का टाइम है तो आप विटामिन सी सीरम लगा सकते हैं। अरे वाह। विटामिन ई सीरम लगा सकते हैं, स्लीपिंग मास्क लगा सकते हैं, राइस मास्क लगा सकते हैं, जो भी आप यूज करें, लेकिन कोई एसिड वाली क्रीम नहीं होनी चाहिए। एसिड वाली कोई क्रीम नहीं होनी चाहिए, प्लीज का ख्याल रखें। और अच्छा, वो लोग कौन होते हैं जो सिर्फ साबुन से मुंह धो के जलाल, वो मैं जलाल। अच्छा, ठीक है, ये आपने ठीक है। करना है। अच्छा, अगर स्किन पे ड्राइनेस आती है तो आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, ठीक इसमें है। मॉइस्चराइजर लगाना मना नहीं है। इसके साथ ही एक चीज़ और बताऊं, जी। अगर किसी के बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, वो कहेंगे जी पूरा दिन किचन में काम करते हैं, टमाटर वही है, बिल्कुल। आपने ये बेसन भी घर में होते, बेसन तो अल्लाह। नहीं, बेसन नहीं तो कॉर्नफ्लावर है ना, कॉर्नफ्लावर लिया, कॉर्नफ्लावर लिया या बेसन इसके है। ऊपर लगाया, टमाटर और- के ऊपर? बिल्कुल, और उसको हल्का हल्का चेहरे के ऊपर मसाज कर दिया, अइला। जैसे मास्क बन जाएगा आपका कॉर्नफ्लावर का या बेसन का, अरे वाह, टमाटो के जूस साथ। के साथ। बिल्कुल, वो तो मत- बिल्कुल चिपक से जाएगा, इतना बिल्कुल। अच्छा हो जाएगा आप वो तो। पकौड़े तल लीजिए, आए पराठे तारीफ बना करें, लीजिए, आज और आपके उसके बाद जो है आप अपने फेस को वॉश करें, आपके पोर्स भी ओपन नहीं होंगे, पोर्स को मिनिमम
कर देगा, ऑयल को कंट्रोल कर लेगा। हाँ। और फेस को बिल्कुल वैसा फ्रेश रखेगा जैसे अभी आप सैलून से जो है ना क्लेंजिंग करवा के। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक में जलाल भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि इरम के पास 1% पूछने जा रही हूँ। आप 1% सोचें, डॉक्टर साहब आप भी सोचें। इरम, आज का 1%, आज का 1% माया मैं समझती हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक भी ऐसा ही है, तो मैं ये समझती हूँ कि अपने नौकरों में जो हमारे घर में काम करते हैं उनके लिए अपने मिजाजों में तब्दीली लाएं। क्योंकि अशफाक अहमद की बड़ी प्यारी बात है कि तुम्हारे रिस्क में से अगर दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे रिस्क को पाक कर रहा है। बेशक। तो आज से इस चीज़ को अपना ले कि अपने ही घर में मौजूद अपने सर्वेंट्स में अपना रिस्क बांटना शुरू करें। ये नहीं कि रमज़ान में एक आटे की बोरी पकड़ा दी, ईद वाले दिन कुछ सेवैयाँ दे दी, नहीं, रोज़ाना की बेसिस पे, ताकि आप अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे भी बने और आपका रिस्क भी पाक हो। क्या बात है। अच्छा, मुख्तसरन बताइएगा, माथे पे शिकन की वजह इंसान के मिजाज में क्या चीज़ की कमी या ज़ाती की वजह से होती है? देखो, माथे पे शिकन की वजह ज़रूरी नहीं कि हमेशा तकब्बुर की वजह से आए। कुछ लोगों की आदतन भी आती है, जो मेरे आती है। अच्छा। और मेरे बहुत आती थी, शायद सिंस माई चाइल्डहुड। अच्छा। और वो अम्मा को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, जब उनके बराबर लेटती थी तो वो उंगली से यहाँ पे मसाज करती रहती थी, क्या इतनी गहरी लकीर डाल दी, मत किया करो ये। तो वो एक आदत का हिस्सा स्कूल से बना हुआ था। और जहरे बचपन में आप में कोई गुरूर नहीं होता, वो लाइन बन जाती है, तो अब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो मैंने छोड़ी जान करके। तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा तकब्बुर की हो, वो गुस्से की हो, लेकिन ये एक जरूरत है कि कुछ लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, एक अपना बज़ाहिर झूठा रुतबा लोगों के ऊपर जमाने के लिए अपने बल, माथे पे बल डालते हैं, तेवरियों को ऊंचा करते हैं, और जब उनसे बात करो तो वो यूं करके आपकी बात सुनते हैं और आपको थोड़ा सा हकीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये होता है, ये फैक्ट है। हाँ, लेकिन ये माथे पे आपकी लाइन डालना मतलब आप फोकस होने की भी निशानी है कि आप किसी का अगर परेशानी में भी आता है। परेशानी में भी आता है। अच्छा, परेशानी में अकेले में आती है। देखो, परेशानी में आपके अकेले में आती है जब आप अपनी सोचों में होते हैं, ठीक है। फोकस जब आप किसी की बात को सुनते हैं तो जरूरी, क्योंकि चेहरे की जो सख्ती है ना, वो आपको बता देती है कि इस वक्त आपकी जो गलती है। आप बात करते यूं जाते हैं, बिकॉज़ यूं देखते हैं मुझे अक्सर याद। मेरी तो लाइन परमानेंट हो गई है। ये परमानेंट आपकी भी ऐसी है ना? मेरी भी ऐसी परमानेंट है। नहीं, वो तो मैंने इसीलिए पहले कह दिया कि हमेशा वो नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हें किसी के चेहरे पे सख्ती नजर आ रही है जब तुम उससे बात कर रहे हो, और साथ में उसकी तेवरियां भी चढ़ी हैं, इट मींस कि एक तो वो ये चाह रहे हैं कि आप जल्दी अपनी बात करें, जल्दी अपनी बात करें और फारिग हो, और दूसरी बात ही कि उसका रुतबा नहीं, क्योंकि हम तो बहुत लोग ऐसे देखते हैं ना, ऑब्वियसली आप इवन इंस्टीट्यूशन से लेके हर जगह वी आर डीलिंग विद सो मेनी पीपल, लेकिन वो चेहरे से ही आपको पता चल जाता है कि जी ये शख्स इस वक्त मोहब्बत से आपकी बात सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, या अपने ही किसी गुमान में मौजूद है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहबा, अगर कोई भी चीज रह गई है तो उसको इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि आपको ब्रेक के लिए तो और सेगमेंट में जाना है, फिर इंशाल्लाह वापस आना है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें बताई हैं। ब्रेक में सब अपने कैमरे तैयार रखें, इंशाल्लाह वक्फे में मैं जा रही हूँ दानिश भाई के पास और ये लीमू लेकर, और इंशाल्लाह सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय एंड करशी। आप जाएं ब्रेक में। बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय एंड करशी। बराह रास्त आप हमारे साथ हैं। वक्त में जाने से पहले शेफ जलाल से भी बात हो रही थी। डॉक्टर मिराहिल ने बड़ी ही खूबसूरत आज रेसिपीज़ बताई, टोटके बताए, जो हम वाकई में मैंने कहा कि मैं यूज़ कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं सबको बता रही हूँ तो मैं आपको भी बता रही हूँ। इरम ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवान घुमन हमारे साथ मौजूद हैं, और वक़ार हुसैन साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद हैं। मैं अगर चाहूँ कि आगे बात बढ़ाने से पहले वो कलाम सुन लूँ जो आप लोग पढ़ रहे थे अभी ब्रेक में, है ना? थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत कलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जियो जियो जियो। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय एंड करशी। अफ्तार का बढ़ रहा है दस्तरखान, सरकार के सदक़े से यूं अता होता है उनका लेना नाम कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि अल्लाह पाक तूने इतना नवाज दिया मुझे। बहुत करम, बहुत करम, बहुत ही खूबसूरत, रूह परवर, कैफियत। और जो कलाम आपने जो आज पढ़ने के लिए इस वक्त चुना, कैफियत तारी हो गई। यकीन करिए
कि ये हक की बात है, ये हक की बात है, ये हक की बात है। आगे चलते हैं प्रोग्राम को, ट्रांसमिशन को लेकर, और हमारे किचन की जो रौनक कर रहे हैं माशाल्लाह से दोबाला कर रहे हैं और रोज़ कोशिश करते हैं कि एक से बढ़कर एक डिश बनाई जाए। बल्कि यूं कहूं कि अगर जलाल भाई को मैं कहती हूँ जलाल भाई ये दिल चाह रहा है कल का, ये दिल चाह रहा है, मैं बनाऊंगा अपने भाई के लिए, तो ये होता है माशाल्लाह। तो जलाल भाई आज क्या क्या बन रहा है? आज हम एक तो मीठा बना रहे हैं जिसमें हम करशी जामी शीरी जो है इस्तेमाल करेंगे, और बेसिकली ये दूध दुलारी बन रही है। और दूसरी तरफ हम बना रहे हैं हरियाली बोटी, हरियाली चिकन। हरियाली चिकन, पहले आपने क्या बोला? दूध दुलारी। दूध दुलारी, हाँ। इसके अंदर मतलब फ्रूट, मिक्स फ्रूट्स, और जो फिर मीठा अगेन गुलाब जामुन, चमचम, जी जी, और फिर वर्मसिलीज होती हैं मिल्क के अंदर, ये कुक्ड होता है विद खोया एंड ऑल सारी। ये दूध दुलारी एक दफा मिसेस खान ने बनाई थी मेरे मॉर्निंग शो पे। अच्छा। उसके बाद से मैंने कभी चखी नहीं, लेकिन आज वो आपका भाई है ना। नहीं मैं तो, मुझे ना डर था कि पता नहीं इसमें क्या किया, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बनाई थी, मैं बुराई नहीं करी, लेकिन मुझे ना वो बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स देख के ना घबराहट हो जाती है। नहीं, तो क्या ओरिजिन है इसका, कहाँ से आई है दूध दुलारी? इसका अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ही एक शेफ थे जिन्होंने मतलब केटरिंग के अंदर एक केटरिंग में एक शेफ थे, उन्होंने ये रेसिपी क्रिएट की थी। खुद की है ये? कहीं से मतलब आई जाई नहीं है? अच्छा। ठीक है। और ये बेसिकली मिक्स है 3 से 4 रेसिपीज का, जैसे बेसिकली मिल्क एंड कस्टर्ड बिल्कुल का है, जो होता है है, उसका बिल्कुल मिक्सर उठाया, फिर दूसरी तरफ से इसके अंदर स्वीट्स एंड फ्रूट्स ऐड करके उन्होंने एक रेसिपी क्रिएट की जिसको नाम उन्होंने दूध दुलारी दी। तो उन्होंने ये सोचकर नाम रखा होगा किसी के बारे में? नहीं, यहाँ पे तो अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुलारी मतलब प्यारी ना, मतलब हमारी खालाओं के नाम है सबके। मेरी अम्मा का नाम प्यारी भी, मेरी अम्मा छोटी का नाम अच्छी भी, उनके बाद दुलारी भी, अल्लाह बख्शे, अच्छी भी और दुलारी भी दोनों अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके बाद जो थी हमारी खाला बाजी, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके बाद बीमेम, उसके बाद छोटी बेबी, सबके निकनेम्स हैं। अच्छा। तो वो तो दुलारी भी थी हमारी, 3rd नंबर की हमारी। अच्छा, नाम मैं बता रहा हूँ शेफ्स कैसे रखते हैं। होता ये है कि हम या तो हम बड़ा स्पेसिफिक किसी से ग्रिल्ड चिकन विद ब्ला ब्ला ब्ला, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी इस तरह से, तो कुछ नाम ऐसे आ जाते हैं जैसे किसी के नाम पे भी रख दिया, किसी भी नाम पे। हमारे शेफ थे होटल में जब हम थे, तो वहाँ पे उन्होंने नाम रख दिए थे, अपनी बेगम के नाम पे रख दिया था शाजिया सूप। शाजिया सूप, शाजिया सूप, ठीक है। और वो उनकी ख्वाहिशात भी हो सकती है, शाजिया का सूप भी बना दो ना। एक झींगा था, ग्रिल्ड झींगा था, तो उसका नाम उन्होंने, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था तो उसमें पाकिस्तानी नाम थे, तो उन्होंने रख दिए जाने मुनीर। जाने मुनीर, ठीक है। तो मुनीर से जरा पूछना पड़ेगा उसको कितना ग्रिल किया था। होता ये लड़के बोलते थे भाई मुनीर को ग्रिल पे रखो जरा। सही बात है, बेसिकली ग्रिल पे रखो। और जो असल में इसके साथ हुआ होगा वो तो वही जानता होगा। तो फिर तो इसी तरह से एक हमारे एक लड़का था बॉय, उसको ना उसका नाम मापा बोलते थे उसको। मापा। अच्छा। तो उसके नाम पे शेफ ने मापा जो है ना राइस एंड चिकन रख दिया। मापा राइस एंड चिकन। हाँ, मापा दाम रख दिया उस राइस एंड चिकन का। तो एक गेस्ट आके उन्होंने बोला यार मैंने तो मापा बहुत खाया मगर ये वो मापा है ही नहीं। तो वाह, अजीब लग रहा होगा किसी ना कोई हाई फ्लाई एजेंसी के कोड लैंग्वेज में बात हो रही है ना, जैसे कि कोई बहुत बड़ा मिशन होने वाला है। मापा मैंने नहीं कहा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मापा तुमने ट्राई किया? नहीं, मैंने कभी मापा ट्राई, मतलब कोडेड ना, कोड लैंग्वेज। गेस्ट का कहना ये था कि मैं टर्की फलाना पता नहीं कहाँ घूम कर आई हूँ, मैंने सब जगह मापा ट्राई किया मगर इस रेस्टोरेंट में मापा सही नहीं बनता। बोलते भलाई ही मैंने पहली दफा है। अल्लाहू अकबर, तौबा तौबा। क्या वैसे सिर्फ शेफ्स जो है ना खाना नहीं बनाते, शेफ्स लोगों को जो है ना उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है, ये हमने देखे आज साबित कर दिया। और साथ साथ एक और चीज़ भी, अगर आपसे कुछ भी मिस हो जाए, शेफ जलाल के चुटकुले और उनकी हंसी या कोई भी उनकी रेसिपीज़, आप प्रोग्राम का कोई भी हिस्सा जा सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाइए, उर्दू फ्लिक्स को डाउनलोड कीजिए और हमारे प्रोग्राम के सारे हिस्सों को ज़रूर दोबारा से एंजॉय कीजिए और अपनों से शेयर भी कीजिए। आज दूध दुलारी बन रहा है और बन रहा है हरियाली चिकन, हरियाली चिकन, ठीक है। हरियाली चिकन साथ साथ बताते रहिएगा आप। और मैं रेसिपी बताना चाह रहे हैं हम जल्दी से। सॉरी, रेसिपी बताना चाह रहे हैं जल्दी रेसिपी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हरियाली के अंदर सिर्फ वही हमारे जो होल स्पाइसेस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें धनिया, पुदीना, मतलब धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा कुटा हुआ है, गरम मसाला है, सफ़ेद मिर्च है, नमक है और योगर्ट का और अनियन का प्यूरे, प्याज का पेस्ट हम यूज़ करेंगे। अनियन और योगर्ट को आपने मिक्स कर दिया? नहीं, अनियन अलग है और योगर्ट अलग, दही अलग है, दोनों को आपने पेस्ट की सूरत में रखा है। हाँ जी। और जो हरा मसाला जो बनेगा वो अगेन सभी को पता है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों के साथ हरा मसाला बनता है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। दूध दुलारी के अंदर मिक्स फ्रूट है, खोया है, मिल्क है
और क्या कहते हैं कॉर्नफ्लावर है, शुगर है, फिर हाँ। इसके अंदर जेलीज बनेंगी। तो और पहला nuts हैं। स्टेप बता दें उसका, मुझे आपकी चिकन आप बना अच्छा रहे मैं अभी चिकन की तरफ गया नहीं, बट मैं अभी इधर करशी जामी शीरी की दूध दुलारी ठीक बना है, रहा हूँ, तो उसके बताइए। लिए मैंने मिल्क पहले रख दिया अच्छा, है ठीक है। ताकि मिल्क इसका कुक हो जाए। और इसकी जो वर्मसिलीज है, ये जो वर्मसिलीज आप कलरफुल वर्मसिलीज मिलती हैं ये अच्छा। इजीली मार्केट के अंदर, तो इसको हम वर्मासिलीज, सेवइयां। ये सेवइयां, हाँ। सेवइयां जो है कलरफुल जो मिलती हैं तो इनको हम इंग्लिश आदमी की मरवा देती। इनको हम बॉईल कर लेंगे। सवैया, सेवइयां, रंगीन सवैया। रंगीन सेवइयां, हाँ जी, इनको हम बॉईल कर लेंगे। सही, इनको हम बॉईल करेंगे दूध में ही, बिल्कुल, पानी अलग में से पहले से बॉईल नहीं इसको करेंगे। पहले पानी में बॉईल कर लेंगे, बिकॉज कि अगर आप दूध में बॉईल करेंगे तो दूध अगेन पी जाएगा वो। जितना ज्यादा पकता जाएगा उतना कम होता जाएगा। ठीक अच्छा, है, ओके। तो हमने इसको डायरेक्ट जैसे एक बॉईल देके कॉर्नफ्लावर के साथ इसकी कंसिस्टेंसी जैसे आप पास्ता या नूडल्स को पहले से बॉईल कर लेते हैं, ठीक हो बिल्कुल गया। इसी तरह से। सही है। ये हमने शुगर ऐड कर दी और इसको हम बॉईल करने के लिए इतनी दूध शुगर। को रख दिया, दूसरी तरफ हम पानी ठीक बॉईल है, कर रहे हैं। ठीक है, सही है। अब आप सादा बताते जाइएगा, हम इरम से सवाल करने बहुत डन जरूरी डन डन डन। ठीक है। ओ वक्फा गया, ठीक है ना। इरम आपकी इजाजत के साथ एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद आती हूँ। बहुत ही अहम सवाल है कि कचरे वाला दरअसल है कौन। जो डॉक्टर साहब से बीच में मैंने बात की थी, असल में कचरा वाला है कौन, ये एक बहुत ही अहम सवाल। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्स, लाइफ बॉय और करशी। बढ़ाए दस्तरखान में हुमायूं खान। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्स, लाइफ बॉय एंड करशी। बढ़ा है अफ्तार का दस्तरखान और मैं हूँ आपकी मेज़बान माया खान। कर रही थी आपका इंतज़ार। एक वक्फे पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, किचन की भी बातें हो रही थी। दूध दुलारी आज बन रहा है और हरियाली चिकन भी बन रही है। कवाल हमारे यहाँ मौजूद हैं, जिसमें वक़ार हुसैन और उनके हमनवा यहाँ पर नशिस्त है उनकी, और इंशाल्लाह इनसे भी कलाम सुनेंगे। लेकिन दो सवालात में एक साथ इरम की तरफ ज़रूर देना चाहूँगी। वक्फे पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था, दरअसल कचरे वाला कौन है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि हम अपने लिए जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, हमारा काम कर रहे होते हैं, मोहब्बत में वो बात अलग है कि मोहब्बत में कोई आपसे ले ले, वो अलग बात है। लेकिन हम जो चूज करते हैं कि यार हम अपना फटा हुआ पुराना जो यूज नहीं कर रहे वो दे दें, और जो हमारा अभी ठीक है ना 2-4 दफा पहना जा सकता है वो हम रख लेते हैं, क्यों? माया, आज तुमने ऐसा सवाल किया है जो मेरे ख्याल से मुसलमानों के अंदर से वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है, और ये मुसलमानों का तौर तरीक़ा नहीं था। ठीक है, ग़ुलाम इस्लाम में थे, जायज़ थे, लेकिन उनके हुकूक इतने ज़्यादा थे कि एक मरतबा एक बड़े मशहूर सहाबी हैं, वो अपने ग़ुलाम को जिस तरह से डांट रहे थे, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम जितनी दस्तरस इस पे रखते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे ज़्यादा दस्तरस तुम पे रखता है। बेशक, तो मतलब तुम इसके साथ ये रवैया नहीं रख सकते। बिल्कुल क्लियरली एक हुक्म है कि जो खाओ उन्हें खिलाओ, जो पियो उनको पिलाओ, अच्छा रवैया रखो। एक्चुअली हमारे पास सब कॉन्टिनेंट से ये आया क्योंकि उनका जो मजहब है वो 4 ज़ातों में तकसीम है। सही बात है। और उनके जो सबसे निचली ज़ात जो उनके शूद्र हैं, जिन्हें हरिजन का बाद में नाम दिया गया, तो तुम देखो ये कंसेप्ट वहाँ से आया कि जी जितनी गंदगी के, पलीत के, कूड़े के, कचरे के उठाने के काम है वो इनको पैदा ही इसलिए किया गया। इवन ये तक होता था कि अगर वो ब्राह्मण्स के मंदिरों में जाते थे तो उनके कानों में सीसा डलवा दिया जाता था कि इन्होंने इतनी पाक बेल सुनी कैसे, ये तो इसलिए पैदा ही नहीं हुए। अब हमारे यहाँ ये कंसेप्ट ज़्यादातर यहाँ से आ गया और भी बहुत सारी जगहों पे अपना लिया गया, क्योंकि देखो इंसान पे हुकूमत करना ना बड़ी आसान है। दर हकीकत तुमने पूछा कचरे वाला कौन है, हमारे यहाँ 90% तो हम देखते हैं कि नॉन मुस्लिम्स होते हैं जी, लेकिन इंसान होते हैं, अल्लाह ने उनको बनाया होता है, और हम उन्हें समझते हैं कि ये इतनी हकीर मखलूक हैं कि जिनका काम सिर्फ गंदगियाँ उठाना है। तौबा। वो हमारे ऊपर एहसान करने वाले लोग हैं। इंसान तो हैं, लेकिन हम जिस चीज़ को माया हाथ भी नहीं लगाना चाहते, हमारी हर तरह की गंदगियों को वो समेटते हैं। हमारे घरों को, हमारी सड़कों को, हमारे गटरों को वो साफ़ करते। कभी टीवी पे देखो आता है कि जिस तरह वो गटरों में उतरे हुए होते हैं, कभी मैं सोचती हूँ इन्हें
या रोटी रोज़ी कमाना इनके लिए कितनी ज़ाहिर अहम है, और इनके पास कोई दूसरा रिसोर्स नहीं कि वो काम करते हैं, तो वी हैव टू बी थैंकफुल टू देम। क्योंकि अगर वो उन गटरों में ना उतरे तो क्या हमारे घर के फिर वो बच्चों को हम उतारेंगे? हमारे तमाम भाई, हमारे तमाम बच्चे इस बारान रहमत की ट्रांसमिशन की एक एक टीम की तरफ से हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप गटरों में उतरकर हमारे लिए नालियाँ, गटर, पाइपलाइन सब कुछ साफ़ करते हैं। कभी सैलाब में, कभी बारिश में, कभी ऐसे हालात में खुले हुए गटर में कोई गिर जाता है, उसको बचाने के लिए आप उतरते हैं। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरीन मामलात फरमाए यहाँ भी और आखिरत का। तो हमें पता है कि आप वाकई में जिस कैफियत में आप उतरते होंगे हम तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम आपके ग्रेटफुल बहुत हैं। थैंक यू सो मच। और तुम ये देखो ना, जैसे भी तुमने बात की, गटर में किसी का बच्चा गिर जाता है तो माँ या बाप नहीं उतरता, उस वक्त उन्हीं को बुलाया जाता है। बिल्कुल उस बच्चे को भी जिंदा या मुर्दा वही शख्स निकाल के लाता है। तो दर हकीकत ये जो कचरे वाले हैं ना, ये हम पे एहसान करने वाले लोग हैं। हमें इनका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रखना चाहिए, हमें इनके साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखो हज़रत शाह शम्स तबरेज़ की बहुत अच्छी बात है कि अगर तुम्हारी इबादतें, तुम किसी का दिल तोड़ते हो, किसी की बेइज्जतियां करते हो, उसे अपने से कमतर जानते हो, तो कोई भी मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देना तुम्हारे लिए सूदमंद नहीं है। फिर ना दो, क्योंकि मजहब को ये नहीं लगता कि तरबियत का सारा माशरती तरबियत भी तो है। माशरे का एक्चुअली माशरती तरबियत भी बन गई है ना। इंडिविजुअल लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। अब तुमने जो दूसरा सवाल किया था ना, कलाम पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत स्ट्रेट अवे कह रहा था कि हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारी नेकी कबूल नहीं होगी अगर तुम उसमें से नहीं दोगे जो तुम्हें पसंद है। जो तुम्हें पसंद है, बिल्कुल तो तुम्हें इसका मतलब है, क्योंकि तुम किस लिए देते हो? तुम अल्लाह की राह के लिए देते हो, तुम अल्लाह को राज़ी करने के लिए देते हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बड़ी खूबसूरत बात है, मैं ये बात हमेशा करती हूँ, मेरे दिल को बहुत लगती है कि जब तुम अल्लाह के नाम पर किसी को कुछ दो तो उस साइल से अपने लिए दुआ करने को ना कहो, कभी ना कहो, क्योंकि तुमने जिसकी बारगाह में दिया है ना, अब हिसाब किताब उस पर छोड़ दो, उसकी बारगाह से लो। तो जब हम फटे पुराने कपड़े निकालते हैं तो क्या अल्लाह को ये अदा पसंद आती होगी? अल्लाह तो कह रहे हैं वो दो जो तुम्हें पसंद है, और हम वो देना नहीं चाहते। हम तो जब चीज़ दिल से उतर जाती है, इस्तेमाल में नहीं रहती, किसी को नहीं दे सकते, तो सोचते हैं अपने गरीब रिश्तेदारों को दे दें, चलो पहन लेंगे, यहाँ से फटा हुआ है तो सी के पहन लेंगे, उन्होंने कहाँ जाना है, उनके घर किसने आना है। और हम उनके लिए उनकी ज़िंदगी का फैसला कर सकते हैं। रब ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, अपने कलाम में अल्लाह ने फरमाया कि तो तुम्हारा महबूब माल जो है, जब तक तुम नहीं वो देते तो वो उसको दर्जात भी नहीं होती ना, वो नेकी कबूल नहीं होती। बल्कि एक जगह मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी कहा कि दूसरे को ऐसी चीज़ ना दो कि अगर तुम्हें दी जाए तो तुम उठा के फेंक दो। तो हमेशा अपने आप को आगे रखें। मैं ये कहती हूँ, आईना झूठ नहीं बोलता। अगर आप आईने के सामने खड़े होकर दिन में एक मरतबा सिर्फ अपना मवाजना कर लिया करें कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत, या मैंने आज जो किया वो सही था या गलत। कौल व फ़ेल में तज़ाद को ख़त्म कीजिए और अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत कीजिए। तो फिर आज एक काम करते हैं, आज एक बुनियाद रखते हैं। हमारी छोटी सी जो फैमिली है, शेफ़ जलाल, रिजवान, इरम, डॉक्टर साहब अभी हैं, सब लोग सुनेंगे। हम सब लोग जितने भी यहाँ सेट पे और पीछे भी लोग मौजूद हैं, कचरे वाले को आज से कचरा वाला नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे सफाई करने वाला, या उसको सफाई वाला भाई कहेंगे, ठीक है, या सफाई वाले अंकल कहेंगे। उसको कचरे वाला अंकल और कचरे वाला भाई नहीं कहेंगे। ओए कचरे वाले लड़के, नहीं। मैं जानू बोल के पुकारता हूँ या भाई बोल के पुकारता हूँ, ये तो मैं गवाह हूँ, या मैं नाम लेके पुकारता हूँ। हाँ, ये हमने तो मैं कभी भी जो है ना इनको उनके काम से नहीं पुकारा। इवन कि हमारे पास जितने भी यहाँ पे हकारत से कभी स्वीपर्स हैं, ऐसा भी होता होगा जलाल भाई, कभी कभी हमने देखा होगा लोगों को, इरम आप और जलाल और रिजवान आप लोग भी वक़ार ज़रूर शामिल होइएगा गुफ्तगू में, कभी कभी हम लोग उसको उस नाम से नहीं भी पुकार रहे होते हैं, लेकिन हम दिल में उसको वो हकीर समझ रहे होते हैं। नहीं बाखुदा नहीं, मैं मतलब कह रही हूँ लोग दुनिया में करते होंगे, ज़रूर होता होगा। क्या है, जब हम जब उसको वो प्यार देते हैं ना, जो एक आम इंसान से हम मिलते हैं या हम अपने घर वाले से मिलते हैं, तो वो रिटर्न में जो प्यार देते हैं ना, वो आपके घर वाले भी आपको नहीं दे पाते, वो क्योंकि आप उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। वो वाली बात कि आप अपने और रिश्तेदारों के साथ इतना वक्त नहीं गुजारते। इतना ट्रस्ट लेवल अक्सर नहीं होता जितना आपका अक्सर उस सर्वेंट के साथ हो जाता है जो मुस्तकिल आपके लिए रह रहा है। अब हम नाम ज़ाहिर सर्वेंट ले रहे हैं क्योंकि इट्स अ जॉब, ठीक है, वो एक जॉब है जो कर रहे हैं।
अब मैं तो बताऊं, जैसे भी जलाल ने कहा ना, एक हमारे माशरे का निज़ाम बन गया है, लेकिन इंडिविजुअली बहुत सारे घर ऐसे ऑनेस्टली अगर, और मैं ये बात क्योंकि स्क्रीन पे हम बैठे हैं तो हम झूठ नहीं बोल सकते, अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं, चाहे ड्राइवर हो, चाहे हमारा गार्ड हो, चाहे हमारी खाना बनाने वाली हो, कोई खातून है तो वो आंटी हैं, कोई वो है तो या तो वो भाई हैं या अंकल हैं। हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है घर में किसी को मासी या किसी ऐसे नाम से पुकारने का। और एक बात, अगर आप वाकई उनकी इज्जत करना चाहते हैं और वो आपके घर में होते हैं या थोड़े वक्त के लिए होते हैं, मैं कहती हूँ जब आपकी हांडी उतरे ना तो पहला खाना उनके लिए निकाल दिया कीजिए। बेशक ऐसा ये ना किया कीजिए कि आप बचेगा तो उनको देंगे। बेशक ऐसा है, हमारे घर में तो हमारे यहाँ है ही, लाड होता ही है। माँ सी, माँ जैसी, यानी कि खाला, ठीक है, उसको वही वाली बात जो गुफ्तगू हो रही है, उसको बड़ा हकारत से उसका एक उसका साउंड बना दिया, मासी से करा लो। मासी यानी माँ जैसी, वो इज्जत, वो नाम, वो लफ्ज यूज ही इसलिए किया जाता था क्योंकि वो माँ जैसा आपका ख्याल रखती थी, वो माँ जैसी आपसे मोहब्बत कर पाती थी। हाँ वो माँ नहीं है लेकिन वो माँ जैसी जरूर है, माँ जैसी जरूर है। तो वो जब मासी आप किसी को कहते हैं तो आप इज्जत से बुला लिया करें। आप इज्जत से क्यों नहीं कहते? मैंने अक्सर यंग लोगों को देखा है, छोटे बच्चों को देखा है, उनके घर में काम करने वालों को वो बड़ी हिकायत से, सुनो ये कर दो, यूं बना दो, यूं ला दो, ये नहीं किया। मुझे इतना दुख, एकदम से मेरा दिल यूं हो जाता है। मैं कहती हूँ कैसे किसी के साथ कोई इस तरह बात कर सकता है, वो जो आपकी खिदमत के लिए आया हुआ है। सॉरी माया, यंगस्टर्स की तुमने बात की, यू आर वेरी मच राइट। बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे, दे ट्राई टू यूज सम अब्यूसिव वर्ड्स बिफोर स्टार्टिंग देयर कन्वर्सेशन। बात करने से पहले ही उनको गाली देंगे, उस तरह बुलाएंगे और फिर वो कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। आप ये क्यों भूल जाते, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जिंदगी जो है ना एक गोल पहिया है ऑनेस्टली, और सब चक्कर खा रहे हैं। तो जब ऊपर हो ना, ऊपर हो माया, तो नीचे वाले का हाथ सख्ती से थाम लो, क्योंकि अगले चक्कर में तुमने या तुम्हारी औलाद ने नीचे आने ही आना है। तो ऊपर जाके नीचे वाले का हाथ ना छोड़ो, क्योंकि दुनिया गोल चक्कर है, इसने घूमने ही घूमना है। आज तुम उनके साथ करोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। और नेकी का सिला सिर्फ नेकी है, अच्छी बात का सिला सिर्फ अच्छी बात है। बज़ाहिर परेशानियां होंगी भी, खुदा की कसम इन्हीं लोगों की दुआओं से कहाँ चली जाती हैं पता भी नहीं चलता। एक बात और कहना चाहूँगी, जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, चाहे वो ये ग्रुप हो जो हम रमज़ान कर रहे हैं, या वो ग्रुप हो जो आपके घर में है, या वो जो आपके दफातर में है, अगर वो आपका सब ऑर्डिनेट यानी कि आपका जूनियर है, या आपने उसको जॉब पे रखवाया या रखा है, या वो आपका असिस्टेंट है, इसमें आपकी कोई बड़ाई नहीं है। उसका रिस्क अल्लाह ने आपके वसीले से लिखा था। अपने आप को चौड़ा करना बंद कर दें, क्या बात, खुद से चौड़ा होना बंद कर दें। आप बस छोड़ दें इन बातों को, बॉस छोड़ दें ये बातें। बहुत छोटा है इंसान अगर इन बातों को सोचना शुरू कर दे। बहुत छोटे हैं हम, और ये वक्त बदलते देर नहीं लगती, उसके कुन के मोहताज हैं हम। उसने यूं कुन किया, किसी के दिल से निकला और किसी के दिल पे जाके लग गई। आपने जाने अनजाने में किसी की बुराई की, आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया, आपने जाने अनजाने में किसी का हक मारा, आपने जाने अनजाने में किसी को गाली दी। हर चीज पलट कर आती है, ये मेरा वादा है, मैं कसम खा के कह सकती हूँ, मैं रोजे में हूँ जी। जलाल भाई, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अल्लाह, वक्त गुजर जाता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बेशक। तो खैर, हम यहाँ पे हमने किया क्या, हमने मिल्क को अच्छे से कुक किया। कुक करने के बाद उसमें हमने शुगर चीनी ऐड किया, दूध में चीनी को शामिल करके उसको पकाया अच्छी तरह से। और उसको पकाने के बाद हमने उसकी कंसिस्टेंसी जब थिक हो गया, गाढ़ा हो गया, फिर उसके बाद हमने इसमें खोया ऐड किया। खोया ऐड करके तो इसमें लम्स बन गए खोए के, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हमने कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसको थिक किया। और फिर यहाँ पे देखें, इसमें मैं देख रही हूँ ये किस तरह पता चले जलाल भाई कि इस तरह ये आ गया है तो इधर रुकना है। तो ये देखें ना, कंसिस्टेंसी इसकी आपको बताएगी कि ये यहाँ पर आपने रुक जाना, क्योंकि बिकॉज इसने ठंडा होने के बाद। मैं एक सेकंड गांव से होती हुई आती हूँ। और गांव वालों ठीक हो, बस्ती में सब सही है? अच्छा चलो मैं आगे गांव से। अभी देखें ये यहाँ पे गाढ़ा हो गया, ठीक है। और बड़ा जबरदस्त इसका रिजल्ट आएगा जब लास्ट में ये कुक होके निकलेगा। और ठीक हो गया। इसमें जो मेन फ्लेवर देगा वो 100% जो अरकियात से तैयार किया हुआ हमारा करशे जामी शीरी, ये वो है, ये फ्रूट्स है सारे, ये मिक्स फ्रूट्स हैं। और इसमें भी ये ऐड होगा। फिर अब इसमें जो क्या होगा ऐड?
ये मिक्स फ्रूट 10 ऐड हुआ है ना अच्छा इसमें। हाँ तो 10 अब और ये क्या था? ये सेवई है कलरफुल। वर्मे क्या? वर्मिसेली बोलते बोलते मैंने बोला यार How डायरेक्ट सेवई silly? है। हाँ How सेवई silly? ऐड कर दिए इसके अंदर। अब इसका कलर अब चेंज हो जाएगा दोबारा, ठीक अब है। ये ज्यादा कलरफुल हो ठीक है, जाएगा। अब इसमें जो आपने कलर अब ये अच्छा डाला है। इसमें ठीक है। क्रीम भी है, मिल्क भी है, ठीक है, और फिर उसके बाद खोया भी है, फिर करशे जामी शीरी भी ऐड होगा तो उसकी भी स्वीटनेस है। तो आपने फिर इसके अलावा गुलाब जामुन और चमचम भी ऐड होंगे। तो इसमें? आपने जी बिल्कुल, तो चीनी की जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है, वो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा, शामिल कीजिएगा। अच्छा, ये दूध दुलारी से ज्यादा फैट दुलारी ज्यादा लग रही है मुझे। बस सिर्फ चीनी फैट, चीनी, मिठाई, क्रीम है बस, बस क्रीम है, बस चीनी है, ठीक बस है। मिठाई है, गुलाब जामुन है, और कलाकंद। और कलाकंद है, और ये खोया। वर्मिसेलीज है, हाँ, और बस और कुछ भी नहीं है ज्यादा इसमें? नहीं, थोड़ा सा आपको जो है ना हाँ, बस 24 घंटे लगे अच्छा, रहेंगे ट्रेडमिल पे। दूसरी यकीन करें, और 10 मिनट भागने के बाद सिर्फ 53 के जो है ना कैलोरीज बर्न होती है। बुरा हाल हो जाता है सीरियसली। क्योंकि आजकल मेरा भाई फुल जिम जाना शुरू कर दिया इन्होंने अपना इरम लाइफस्टाइल मैन के। मैं 2 लोगों के पीछे पड़ी हुई हूँ, अभी तीसरा भी तकरीबन बाकी है, ये रहा। अच्छा, 3 लोगों के पीछे पहले पड़ी इनका हुई रंग हूँ। change होगा। एक है मुर्तजा भाई, एक है जलाल भाई, और एक है दानिश भाई। दानिश भाई का मुझे कल ही पता चला कि वो थायराइड है, तो थायराइड का तो मुझे पता है कि PhD हो गई हूँ मैं जब से मुझे थायराइड है ना, तब इंशाल्लाह मैं उनको तो सही हो जाएगा। मुर्तजा भाई आहिस्ता आहिस्ता थोड़े उनके कपड़े ढीले ढीले लगने लगे मुझे। नहीं, मुर्तजा में तो बहुत अच्छा चेंज आया है ना? माशाल्लाह, बहुत अच्छा। लास्ट ईयर से मैं अब मेरी देखती हूँ सोबत का असर तो है बहुत ये। अच्छा मुर्तजा में चेंज है, और कॉम्प्लीमेंट मैं उसे दे चुकी हूँ पहले। है, आपने दिया है? बस गुड, वेरी गुड। आज तो मेरे लिए अलग से कुछ खाने को आएगा। क्या बात है, क्या बात है। और इन्होंने कितना चेंज किया, इन्होंने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया। लाजमी है। हाँ, लाजमी है। कोई वजह है पीछे, ये तो पूछ लो। हमारा सेगमेंट। अच्छा जगह पता नहीं कोई गिलगित में वजह हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं, अरे वैसे वजह नहीं रखते हैं, वरना सिली से निकलेंगे तो कुछ और सिलीनेस करेंगे लाइफ में। आ जाए तो जनाब। यहाँ पर अब हम दूसरी जो हरियाली चिकन बना रहे हैं, हरियाली उसमें सबसे पहले जहाँ ममता वहाँ डालडा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 80 सालों से माओ का भरोसा जीता है। तो यहाँ पर amazing. ईदी तो आपने बोले नहीं आज। 250 रुपए की ईदी, यानी हाँ। कि आपको बचत के साथ ज्यादा ऑयल मिल रहा है, यानी कि जो 250 का मिलता वो आपको इसी पैक में मिल रहा है। सेविंग 250 रुपीस। ईद से पहले ईदी दे रहा है डालडा। तो यहाँ पर हमने डालडा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। अब हमने इसको ठंडा करने के लिए दुलारी है। फिर उसके बाद हम इसमें गुलाब जामुन, चमचम और जेलीज ऐड करेंगे। अभी जेलीज भी ऐड करेंगे? वो लाजमी है। तो मैं खा नहीं सकती फिर। आप थोड़ा खा सकते हैं, आप 1-2 बाइट ले लीजिएगा फ्लेवर चेक करने के लिए, जायके के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसमें सभी कह रहे हैं 53 कैलोरीज। 53 ना? हाँ, 53 ही होता है। नहीं होता 53? 53 होता है 53 ना? होता है ना। हाँ, बिस्मिल्लाह। हाँ, तो डालें यहाँ चिकन पर डालें। हमने चिकन जो है डाल ऑयल दी। में ऐड कर दिया, और उसके बाद साथ ही हमने ये अदरक और लहसुन का। और ये हम भूनेंगे? अब इसको हम कुक करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर। बस ठीक है, मैं ब्रेक ले लूँ? जी बिल्कुल। ठीक है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बाराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय एंड करशी। मैं काफी हद तक आज करशी जामे श्री लग रही हूँ। देखिए, ये देखिए, है ना? आते इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा। तो जनाब, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बनाने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय और करशी। और मैं हूँ माया खान। बढ़ रहा है अफ्तार का दस्तरखान, और इस रमज़ान में हैं हम आपके साथ ढेरों बहुत सारे ब्रांड्स के साथ। आप किचन का सेगमेंट भी देख रहे हैं, आप हेल्थ का सेगमेंट भी देख रहे हैं, आप मेंटल हेल्थ का भी सेगमेंट देख रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ को एक और चीज़ जो कुदरती अल्लाह पाक की तरफ से जिसमें बेहद शिफा है, वो होता है शहद। और आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हिमानी के हनी स्पून्स। ये देखिए जनाब, बने बनाए स्पून्स हैं, जिसमें एक डोज है कि 1 चमचे में कितना होना चाहिए। ये टेंशन ही खत्म कर दी हिमानी ने कि आपको कितना चमचा लेना है, चमचा बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो। ये पूरा का पूरा एक स्पून है, जिसके अंदर आपकी एक वक्त की जो वो डोज है वो यूज़ हो सकती है। माह रमज़ान में हम सब लोग फील करते हैं कि हमारी एनर्जी लेवल्स डाउन हो रहे हैं,
ऑब्वियसली भाई मेरे ट्रेडमिल पे इतना जो है वो हाँ 2 टाइम जाते हैं और एनर्जी लेवल्स डाउन डेफिनेटली होते होंगे, बिकॉज जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके पसीने निकलते हैं, आपकी बॉडी से सॉल्ट निकलता है और पानी अलग कम होता है। हनी एक बहुत ही मुफीद चीज़ है अगर आप लाइफ में इसको अपने रोज़मर्रा का हिस्सा बना दें। साथ साथ इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता भी है। आजकल वायरल भी बहुत फैला हुआ है। मैं रोज़ आपको बताती हूँ कोई ना कोई एक चीज़ अपनी चीज़ डाइट के हवाले से, मैं रोज़ गर्म पानी में शहद ज़रूर लेती हूँ। ये मेरी आदत है और अब मेरे लिए आई थिंक ये भी ईजी हो गया कि अब मैं हिमानी का हनी स्पून यूज़ कर सकती हूँ। टेंशन ही ख़त्म हो गई, यूँ खोला और यूँ करके आपने यूज़ कर दिया। रमज़ान में हमारी ग़िज़ा तब्दील होती है, तब्दील होने की वजह से हमें जो बेसिक्स हैं उनका ऑर्डर ज़रूर रखना चाहिए, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं जब वापस जाती हूँ रात को इशा के बाद फिर मैं गर्म पानी शहद ज़रूर लेती हूँ। तो जनाब आप भी ज़रूर लीजिए। फ्राइड आइटम्स खाते हैं और सब लोग खाते हैं, और अगर इजाज़त दें मुझे मेरे भाई शेफ़ जलाल, तो मैं इस दूध दुलारी के ऊपर थोड़ी सी हिमानी का अगर ये हनी थोड़ा सा छिड़क दूं तो क्या ख्याल है? रेसिपी ने जो है ना रेसिपी को चेंज कर दिया। वाह वाह, क्या बात है, भाई ने मेरे रेसिपी को चेंज कर दिया। वाह 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 वाह। आइडिया वैसे ये दानिश भाई का था। क्या दानिश भाई भी कभी आइडिया देते हैं। हाँ, वो मुझे देख के उनको क्रिएटिविटी आती है। देखिए आपने इस तरह खोला, अगर आपको नजर आ रहा है, नहीं तो आप जिससे भी चेक कर सकते हैं। ये आपने बड़ी आसानी से इसको खोला, ठीक है, और आपने ये जब इसको खोलकर आपने इसका ऊपर का कवर उतारा और आपने इसको सलीके के साथ हल्का हल्का बड़े तरीके से खानदानी स्टाइल में, ओह माय गॉड, आपने ये हनी दूध दुलारी के ऊपर आपने गार्निश कर दी। क्या बात, ठीक है। और ये आपका जो है ये पूरा आपका स्पून, माया का शेफ जो है ना अंदर से जाग गया वो बेसिकली। मेरे पास शेफ ही जागे अंदर का, और कुछ ना जागे, भागी खैर है। तो ये हो गया जनाब, हमने ज़बरदस्त आज दूध दुलारी पे गार्निशिंग कर दी है हमने हिमानी के हनी के साथ, जो कि आपको अगर मीठा भी आपको उसकी भी कमी महसूस नहीं होगी, और सेहत की सेहत, मीठा का मीठा। आप किस पोजीशन पर हैं मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा। मैं अब यहाँ पर हमने चिकन को कुक किया ऑयल के साथ, डालडा कुकिंग ऑयल, फिर उसके बाद हमने इसमें अनियन का प्यूरे ऐड किया। प्यूरे के बाद जो स्पाइसेस मैंने बताए थे, धनिया कुटा हुआ, जीरा कुटा हुआ, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, नमक और चिकन पाउडर क्यूब और ब्रॉथ जो आप यूज़ करना चाहें वो आप इसके अंदर शामिल करें और इसको अच्छी तरह से आप पका लेंगे। ठीक है जी, पका लेंगे। पकाने के बाद ताकि वो फ्लेवर्स मसाले के जो है वो अच्छी तरह से इसमें आ जाए। फिर उसके बाद योगर्ट को चाहिए अच्छे से मैं ब्लेंड करके, ये हमने ब्लेंड कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये भी अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगा। बिल्कुल सही है। अब हमने क्या करना है, इस योगर्ट के साथ इसको अच्छी तरह से पकाना है। ठीक है। पकाने के बाद में इसमें ऑलपर की पकाएंगे कितनी देर तक जनाब में? इसको इतना पकाएंगे कि इसका पानी रिड्यूस हो जाए और ऑयल ऑन टॉप आ जाए। ठीक है, ऑयल ऑन टॉप आता है तो 100% डेयरी ऑलपर क्रीम जो है ये हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए और ये क्रीमी और फ्लेवरफुल जो है ना, साथ डाल सकते हैं, साथ भी डाल सकते हैं, बट होगा ये कि इसको लास्ट में आप ऐड करेंगे ताकि जो इसमें हरियाली फ्लेवर है जो अभी ऐड होना है, जिसमें हरी मिर्च, धनिया और पुदीना हमने इसमें शामिल करना है। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम चलते हैं हमारी नशरियात में। हमारे भाई आ चुके हैं, अल्लामा जवाद आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बखैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम में एक बार फिर आने के लिए बेहद शुक्रिया। जाद भाई, वक्फे पे जाने से पहले हमारी बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, अगर इजाज़त है, बल्कि मैं इस साइड पे आ जाती हूँ ताकि आपको भी मैं नज़र भी आ सकूँ और जलाल भी देख सकें साथ साथ। बड़ी ऐसी गुफ्तगू चल रही थी, शायद हमारे रोज़मर्रा की बहुत ही अहम एक एलिमेंट है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि कहते हैं ना कि कभी आईना दिखाया तो उनको बुरा लग गया। वो वाली बात है कि घर में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनके साथ, या हमारे दफातर में, फर्म्स में काम करने वाले लोग जो हमारे साथ हमारी खिदमत के लिए हैं, उनका रवैया हमारे साथ देने वाला, हमारा रवैया भी उनके साथ देने वाला, लेकिन गुरूर के साथ, तकब्बुर के साथ देने वाला। जो बच जाए वो उनको देने वाला, पहले हिस्से में उनको ना देने वाला, पहले हिस्से में उनके बारे में ना सोचने वाला, ऐसा माशरती तौर पर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल में ये पस्ती की एक ऐसी दलील है, यानी इससे तो ख़ुद अंदाज़ा ही हो रहा है कि हम अगर किसी लायक होते तो हम काम करने वाला या कोई काम करने वाली जो मेड हम रखते हैं वो रखते ही नहीं। तो पहली बात तो हम ये रियलाइज़ कर लें कि जिसे हम रख रहे हैं वो हमसे बेहतर है जो हमारा काम कर रहा है।
या हमारे घर का काम ये कर रहे सोच हो। रखें सबसे वाह, पहले वाह, वाह। तो इस स्टेज में तो वो तो आपसे तो आगे है, तो आपसे तो अच्छी है कम से कम कि वो आपके घर का काम संभाल रही है या आपके घर का कोई काम कर रहा वाह, है। वाह। देखिए ये जो महीना है, आज 8वां रोज़ा इफ्तार करेंगे हम लोग और देखते देखते माह रमज़ान गुजर जाएगा। बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे ज़िंदगी दी वो दोबारा अगला रमज़ान गुजारेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस महीने में कुछ पैकेजेस हैं जो हमें रसूलुल्लाह की तरफ से मिले हैं। बेशक जो इन पैकेजेस को अवेल करेगा उसको उसकी जो है वो दुनिया में जज़ा मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन खफ़फ़ फ़ी हाज़ा शहर अम्मा मलकत यमीनुहु खफ़फ़ अल्लाहु अलैहि हिसाबहु। जो इस महीने में अपने मातहत काम करने वालों या काम करने वालियों के साथ नरमी करेगा तो वो क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिसाब की नरमी की उम्मीद रखे। यहाँ अब नरमी से मुराद तमाम चीज़ें आ गई। ज़रा सा ह्यूमन फैक्टर लेट हो जाना, टाइम का भी 10-15 मिनट आगे पीछे हो हाय जाए, हाय हाय नमक मिर्च तेज़ हो जाना, थोड़ा सा ठंडा गर्म आगे पीछे हो जाना, मेरा मोबाइल, मेरा ग्लास, मेरा वॉलेट इधर उधर हो जाना, ये वो चीज़ें जिनसे कोई क़यामत नहीं आ गई, कयामत ही कोई आ प्लेनेट जाएगी। पे जलजला नहीं आ गया कि चीज़ कहाँ चली गई। बिल्कुल। आप सुबह शाम अल्लाह के साथ क्या मामला कर रहे हैं, उसने जो चीज़ें आप पे लाजिम की हैं आप उसमें कितना डिसऑर्डर कर रहे हैं, बिल्कुल कितना उसकी नाफरमानी कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या उसके बाबावजूद अल्लाह ने कभी मुझ पर अजाब नाजिल किया, ना, मुझ ना, पे बिजली ना। गिराई, मुझे कभी मेरे ऐब जाहिर किए। अल्लाहु अकबर। जब वो खालिक मालिक राज़िक होकर मेरे तमाम ऐबों को छुपा रहा है, वो भी ये चाहता है कि उसके बंदों पर रहम किया जाए। और याद रखिएगा अल्लाह के रसूल का फरमान है, मन लम युरहम ला युरहम, जो रहम करता नहीं उस पर रहम किया भी नहीं अल्लाहु जाएगा। चुनाचे अकबर। इस वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए, ये तो इस्लाम की तालीमात है। मैं तो कभी सोचता हूँ कि ये मिसाल हम पता नहीं देते हैं, ये देना भी ठीक है या नहीं। हम बात करते हैं अहले बैत उज़्ज़ाम की, सहाबा किराम के मामलात की, कि वो घर आने के जहाँ कनीज़ों का और घर वालों का मर्तबा ये था कि जहाँ मालिक खाना खा रहे हैं वहीं कनीज़ बैठी है। बेशक जिन रोटियों के देने पर आयतें घर वालों के लिए उतर रही हैं, उसी सूरे में कनीज़ और खादिमा के रोटी देने पे भी आयतें उतर रही हैं। अल्लाहु अकबर। आज हमारे यहाँ अल्लाहु छोटी काम करने वाली घर में बच्ची का मुंह यूं जला दिया जाता है, उसने फिर इससे बगैर पूछे निकाल के खा लिया। आज बाल काट दिए जाते हैं सर के कि इसने हमसे पूछे बगैर घर की ये चीज़ यूज़ कर ली। आज उसको बंद कर कर कमरे में टॉर्चर किया जाता है 3rd डिग्री, इसलिए कि ये हमारे साथ ये करता था। ये इस्लामी मुआशरा है, अल्लाहु बल्कि अकबर। मैं इसे इंसानी मुआशरा भी शायद ना कह मुआशरा सकूं। भी नहीं तो है। हमें कोशिश करनी चाहिए इस महीने में कोई ऐसा काम कर जाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने वाला हो, वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जहाँ रहम और रहमानियत है वहीं उसका गज़ब और जबर और कहर भी हमारे सामने मौजूद है। बेशक बेशक। इरम बड़ी खूबसूरत बात की जवाद भाई ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो पैकेजेस उतारे हैं, उन पैकेजेस का हम अब इस महीने भी हम इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो फिर जो 70 गुना चला गया फिर तो हम और ढीले पड़ जाएंगे। फिर तो हम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं रहेंगे अगर इस महीने भी हमारे दिल में वो दर्द ना जागा, वो एहसास ना जागा। देखो, बद्दुआ हमेशा लाजिम नहीं होती। ये एक हकीकत है कि कुछ अश्क भी अर्श हिला देते हैं कि कहाँ से आंसू टपका और अर्श इलाही हिल गया। और फिर जब मेरा रब आपके तरफ कहर की नज़र डालेगा तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। और दूसरी बात ये, देखो हमारे ये जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं ना, इनके साथ हमारा एक ऐसा रिश्ता बन जाता है। कुछ घरों में तुम देखो नस्ल दर नस्ल चल रहे होते हैं कि नानी भी होती है, बेटी होती है, फिर उसकी बेटी होती है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए माया, जिस पे मैं बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि रिश्ते हमेशा खून के नहीं होते, बिल्कुल ऐसा रिश्ते एहसास के होते हैं। एहसास होता है तो गैर भी अपने हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। एहसास नहीं होता तो अपने भी गैर हो जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसी आप बात। एक तो ये एहसास पैदा कीजिए। अच्छा, फिर ये कि हर एक से डील करने में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा जहन में रखिए कि मैं ये काम अपने रब की रज़ा के लिए कर रही हूँ। मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ कि सरकार अलैहिस्सलाम मुझसे खुश हो जाएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम तकसीम करते हैं। अगर हम उनकी उम्मत में वो मोहब्बत, वो चाहत, वो प्यार और वो नरमी तकसीम करेंगे तो ये चारों चीज़ें हमें अल्लाह और उसके महबूब की तरफ से मिलेंगी और यकीनन जो हमको और हमारी आने वाली नस्लों को संवारेंगी। बेशक बेशक बेशक। इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ, हम बढ़ रहे हैं अफ्तार की दस्तरखान की तरफ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय एंड करशी। वी विल बी राइट बैक। जी रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय एंड करशी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जो जो इस कलाम में शामिल हुआ, जिस जिसने पढ़ा, जिस जिसने लिखा, जिस जिसने साथ दिया, उन सब की इंशाल्लाह इंशाल्लाह सदके से बख्शिश हो जाएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। हम चलते हैं जल्दी जल्दी अपनी रसूमात को अदा करते हुए। यस यस, आपने करना ये है कि अब आपने करशी जामे शीरी आपने टॉप करना है, ठीक है, और ऐसे गार्निश ऊपर से, ठीक है, ओके, लाइन 100% अरकियात से बिल्कुल तैयार कर किया हुआ, बिल्कुल संदल और गुलाब से, संदल और गुलाब से, ठीक हो गया, तैयार किया हुआ ये करशी जामे शीरी आप ऑन टॉप करेंगे। फिर उसके बाद आपने ये खोया, ठीक गुलाब है, जामुन, चमचम, बादाम, पिस्ता, ये सारी चीजें ऐड करनी है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर ऐड करूंगा जो हमने हरियाली बनानी है चिकन, इसके अंदर मैं ये ऑल पर 100% डेयरी, ठीक है, ठीक है, क्रीम इसमें हम ये ऐड कर देते हैं, इससे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी क्रीम डालने के बाद। क्रीम डालने के बाद तो आप इसको अच्छी तरह से इतना कुक करेंगे कि ऑयल जो ऑन टॉप आया हुआ है अब ये एक दफा मिक्स करने पर इस पे मर्ज हो जाएगा। सही है, जावेद सारे में फैला दूं ना जितना भी है, आपने जो क्वांटिटी दी है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैंने अभी पिस्ता जो आपने कहते ना, खोया ऐड करें, पहले खोया ऐड डाल, ठीक है, पहले खोया ऐड करें, वेरी गुड, हमने खोया भी जब डाल आपने दिया, क्रीम ऐड कर दी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, व्हाइट साइड पर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, शायद आप लोगों को नजर आ रहा हो, ठीक है, यहाँ पर। और वंस ये एक दफा व्हाइट हो जाता है, ठीक है, फिर इसके बाद हम इसमें हरियाली जो मसाला हमने बनाया है हम वो ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब तो ये इसके अंदर ग्रीन टच आएगा एकदम, हाँ जी, तो फिर उसके बाद जो है ना ये ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, शार्पनेस जो है इसमें कोई लाल मिर्च और वो नहीं है, तो हमने इसमें जो शार्पनेस रखी है वो ग्रीन चिल्ली की रखी है, बिल्कुल ठीक है। तो मेक श्योर कि जितना आप स्पाइस खाना चाहते हैं उस हिसाब से हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर धनिया और पुदीने के साथ सही है शामिल करके आप इसमें मिक्स कर लें, ठीक है। और इसके बाद ये हरियाली चिकन जो है आपकी समझे तैयार, बिल्कुल ठीक हो गया। ये मैंने सब कुछ डाल दिया है और इसके ऊपर अब मैं बादाम डाल रही हूँ जो आपने मुझे क्या दिए। बात है, ठीक हो गया जी, सर मैं पास हो गई, क्या बात है, वेरी गुड। मैंने कहा ना आज माया का शेफ जागा हुआ है बेसिकली, बस जो जिस हिसाब से इन्होंने हनी ड्रिजल किया था और उसके बाद जो एक करशी और अपनी, अच्छा अब इसको ऑन टॉप हम एक दफा और थोड़ा सा, ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ठीक है, बिस्मिल्लाह हम इसको लेंगे और ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, ओके, बिल्कुल सही है, मतलब कोई कसर ना रहे आपको अगर आप डाइट कर रहे हैं तो उसकी। अब इसके ऊपर आप सिल्वर चांदी का वर्क जी और जेलीज वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास वर्क है, आप डाल सकते हैं, वो दानिश भाई ने संभाल के रखी हुई, अच्छा ठीक है, वो गा रहे हैं उसको, ठीक है, ओके डन, बिल्कुल सही है, वो फिर हम बाद में इस पे लगा देंगे, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ये डन हो गया। अच्छा, आज सबरोसो नहीं है आज नहीं, आज सबरोसो नहीं आया, आपके लिए बनाएंगे, बिल्कुल मेरे लिए बनाएंगे ना, बस ठीक टेंडर है, एंड बिल्कुल सही है, फ्रेश। अच्छा, ये तमाम चीजें धुलने के लिए क्या करना है? अच्छा, धुलने के लिए मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हमारी बहनों को जितना प्रॉब्लम हमें वॉशिंग में होता है, ठीक है, होती है, फेस करना पड़ता है, हमें सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है लेमन लिक्विड मैक्स, जो कि एक कतरा जो है ना बहुत सारा फोम बनाता है और आपके बहुत सारे बर्तन को धोता है, बिल्कुल सही है। और इस लेमन मैक्स के अंदर 3 टाइम एक्स्ट्रा ग्रीस काटने की ताकत है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको जितनी भी चिकनाई और ये जो बर्तनों में चिकनाई जमा हो जाती है या आप इवन के पैन लग जाते हैं तो आप उसके अंदर लेमन मैक्स का इस्तेमाल करें, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बराह रास्त आप हमारे साथ हैं बराने रहमत में, यहाँ पर पूरी महफिल जो है वो आगे बढ़ रही है, अफ्तार की तरफ बढ़ रही है। अफ्तार में जाने से पहले अल्लामा जवाद आबदी साहब भी फरमा रहे थे कि किस तरीके से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, पूरा पैकेज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उतरता है, आप अपनी ज़िंदगी में कैसे उन पैकेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी अफसोस की बात होती है, इस तरह उन्होंने जिक्र किया, जवाद भाई आपने भी हमारे साथ मुफ्ती नूर रहमानी साहब भी शामिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम नूरी भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं नशरियात में, बहुत शुक्रिया आप आए। नूरी भाई, आज हमने प्रोग्राम जब स्टार्ट किया ना, तब यकीन करें हमने ऐसा टॉपिक लिया जो हम, चाहे वो उलमा कराम हो, चाहे वो और पैनलिस्ट हों, चाहे हम कबाल हमारे हो, नात खां, सना खां हो, एंकर हो, आम आदमी, हर इंसान उस टॉपिक से रिलेट कर सकता है। हमने बुनियाद उसकी रखी वहाँ से कि जो मुलाजिम, जो काम करने वाले हमारे लिए या दफातर में, ठीक है, जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे घर में हमारी मदद करते हैं, जिनको हम माँ जैसी मासी कहते हैं, उस मासी को हमने हकारत का दर्जा दे दिया है। जो हमारे मुलाजिम हैं उनको हमने ज़र ख़रीद ग़ुलाम समझना शुरू कर दिया है, वो हमारे दरअसल हेल्पर है। मैं आपकी इजाज़त से छोटा सा वक्फा लूँगी, लेकिन चाहूँगी कि जब वापस आऊँ तो आप इधर से ही अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ करें। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत रहिएगा हमारे साथ इस वक्फे के बाद।
सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बयाने रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑल्पर्स लाइफ बॉय और करशी। मैं हूं आपके साथ बराह रास्त इस वक्त। आज नेटवर्क पे आप हमें देख सकते हैं। हमारे उलमा कराम का सेगमेंट बेहद पसंद किया जा रहा है। उसकी गालिबन वजह यही है कि जिस तरीके से आम फहम गुफ्तगू की जाती है, आम फहम अंदाज में की जाती है, आम फहम लोगों को से लोगों तक पहुंचाने के लिए की जाती है, शायद इसकी मकबूलियत की वजह यह है कि हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस नशिस्त में, इस महफ़िल में, इस मजलिस में हम बताकर नहीं, पहले ख़ुद कुछ सीख कर जाएँ। मेरी ये दरअसल बेसिकली मेरी तो कोशिश यही होती है। वक्त में जाने से पहले मैंने मुफ्ती नूर रहमानी से भी, जो मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, दोनों जवाद भाई भी हैं, नूरी भाई भी हैं, दोनों से गुजारिश की थी ये जो टॉपिक है आज का हर इंसान उससे रिलेट कर सकता है। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह हमारे भाई पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हसान बिन खुशी साहब भी हमारे साथ शामिल होंगे। नूरी भाई, मालिक, नौकर, कफ़ील कैसा होना चाहिए? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कैसा होना चाहिए। नाज़रीन, इसके लिए चलना पड़ेगा आपको तारीख़ के अंदर। मक्के में जाना होगा। एक छोटा बच्चा है जो था आज़ाद, मगर डाकुओं ने उसको किडनैप करके मक्के के बाज़ार में बेच दिया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला उन पर अल्लाह की रहमतें हों, बरकतें हों, अज़मतें हों, रफ़अतें। उनके ख़ानदान ने एक शख्स ने ख़रीदा है और नाम है ज़ैद बिन हारिसा। और ज़ैद बिन हारिसा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर खादिम बनकर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आका बन जाते हैं, वो उनके ग़ुलाम बन जाते हैं। कुछ अरसे के बाद ज़ैद बिन हारिसा के वालिद हारिसा अपने सगे भाइयों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाते हैं। अब नाज़रीन तवज्जो रखिएगा, कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि मेरा बेटा ज़ैद आपके घर में मौजूद है, मैं उनका वालिद हूँ, मैं ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा इसका फैसला तो वो बच्चा करेगा कि वो आपके साथ जाना चाहता है या मोहम्मद के साथ रहना चाहता है। और फिर अजीब लोगों ने मामला देखा। ज़ैद बिन हारिसा आए, अपने वालिद के चेहरे के तरफ नहीं देख रहे बल्कि चेहरे मुस्तफ़ा की तरफ देख रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो है। अब आका ने कहा ज़ैद जानते हो ये कौन है? मन हुआ या ज़ैद, मन हुआ, जानते हो कौन है? फरमा नाम अभी, जानता हूँ मेरे वालिद हैं। वह हुआ अमी, मेरे चचा हैं। वो कौन है? मेरे ताया हैं। ज़ैद तुम इनके साथ जाना चाहते हो? ला या रसूल अल्लाह, ला या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के हबीब मैं नहीं जाना चाहता। फौरन बाप बोल उठा, कहने लगा ऐ ज़ैद तू आज़ादी को छोड़कर गुलाम रहना चाहता है। इस पर ज़ैद बिन हारिसा ने कहा अगर मोहम्मद जैसे आका हो तो गुलाम रहना अच्छा है। ये आका हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के घर में रहे, गुलाम रहे। आप खुद फरमाते हैं मैं 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास रहा। एक दिन मैं निकला, छोटा था, अपने काम में लग गया और भूल गया। सुबह से दोपहर हो गई, मुझे बाद में याद आया कि मुझे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है। एकदम जब मेरे जहन में आया, एकदम खौफ तारी हुआ तो मैंने देखा कांधे पे किसी ने हाथ रखा है। मुड़कर देखा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। और आका ने फरमाया बच्चे हम परेशान हो गए थे, तू था कहाँ? ये आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवैया कैसा होना चाहिए, किस तरह मुआफ़ करना चाहिए। फिर लेके चलते हैं आपको आले रसूल के दरबार में। सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये कौन है जो रसूलुल्लाह के नवासे हैं? ये कौन है? ये फातिमा के लाल हैं। ये कौन है? अली शेर खुदा के लख्ते जिगर हैं। ये कौन है? ये हुसैन के इमाम हैं, सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर में मौजूद हैं। आपके सामने लोग आए हुए हैं, बांदी गरम शोरबा लेके आ रही है, पैर उलझता है। सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर वो गरम शोरबा गिर जाता है। नाज़रीन तवज्जो रखें, अगर मेरा सर्वेंट, मेरा नौकर कोई बदतमीजी कर दे या काम लेट कर दे तो आंखें से घुर्रा के देखते हैं और मुगल्लिज़ात एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ होती है, मगर वो फातिमा का लाल है, वो अली का जाया है, वो सिब्ते मुस्तफ़ा है। इमाम हसन ने देखा वो बांदी भी तो अली के घर की थी, फौरन कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी
जाने वाले, फरमाया मैंने गुस्सा पी लिया। वल आफीना अनिन नास, लोगों को मुआफ कर देने वाले। इमाम हसन ने कहा मैंने मुआफ कर दिया। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, मुआफ करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। जहाँ मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मौजूद हैं। मदीने, एक छोटा सा वाक़या, मदीने के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह कम आफू अनिल खादिम, या रसूल अल्लाह मैं अपने गुलाम को कितनी मरतबा दिन में मुआफ़ कर सकता हूँ? वो गलती कर दे, वो गुस्ताखी कर दे, वो काम पूरा ना करे, वो काम में ताखीर कर दे, वो उजलत कर दे, वो तवज्जो का इर्तिकाज़ ना करे, या रसूल अल्लाह कितनी मरतबा माफ़ करूँ? फ़क़ाला, आका अलैहिस्सलाम फरमाया 70 मर्रा, तू उसे 70 मरतबा मुआफ़ कर दे। और जुमला याद रखिएगा, मुआफ़ करना सीखें। और यहाँ एक अल्लाह के वली की बात बता दूँ, एक अल्लाह के वली थे, कोई खादिम उनसे गुलाम बदतमीजी कर जाए, ताखीर कर जाए, वो दिल में ही सोचते थे। नाज़रीन तवज्जो क्या होती थी? ऐ अल्लाह मैंने इसको तेरा बंदा समझ के माफ़ किया है। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह मैंने तेरा बंदा समझकर माफ़ किया है। जब इंतकाल हो गया, एक अल्लाह के वली के ख्वाब में आए, अल्लाह के वली ने पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? कहा अजीब मामला हुआ। जब मैं रब की बारगाह में पहुंचा, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराया, फरमाया तू मेरे बंदों को मेरा बंदा समझ के माफ करता था, आज मैं तुझे अपना बंदा समझ कर माफ कर रहा हूँ। मुआफ करना सीखें ताकि मुआफ किए जाएं, रहम करें ताकि रहम किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाद भाई, ये वही सवाल आपकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया, हकीकत यही है। और कभी गौर फरमाइए, आले रसूल का जो खानवादा है, इस खानवादे में गुलाम या कनीज़ आते ही इसलिए थे कि इनसे निस्बत हमें हासिल हो जाए। उलमा ने ये बात लिखी है कि घर में जनाब फ़िज़्ज़ा को रखने के बावजूद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने ये इरशाद फरमाया था कि जो मेहनत और सख्ती के काम है वो तुम मुझे दे दो। कुएं से पानी भर के लाना, चक्की पीसना और दीगर मुशक्क़त के काम तुम मुझे दे दो, और एक दिन में काम तुम क्या करो, एक दिन काम मैं क्या करूँगी। लिहाजा जनाब फ़िज़्ज़ा और जनाब सैयदा के दरमियान काम तकसीम हो गए। कभी उस घर में खादिमा कह के ना बुलाया गया, यह आले मोहम्मद का ज़र्फ़ है। और उन्होंने हमेशा खुद को कनीज़ समझा, ये उनका ज़र्फ़ है। उलमा ने यहाँ तक लिखा कि जो रसूलुल्लाह के ग़ुलाम थे, जो सहाबा किराम हुज़ूर की ग़ुलामी में रहा करते थे, बाज़ साहबा वो थे कि जो हुज़ूर के वज़ू का पानी लेके चला करते थे, बाज़ साहबा वो थे जो हुज़ूर की नालैन बर्दारी किया करते थे। इनका फ़ख्र ये था कि हम हुज़ूर की खिदमत में रहें, हुज़ूर के शर्फ में रह जाएं। और जैसे अभी बयान फरमाया हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु का, यानी वो जाने को तैयार नहीं है। सच ये है कि जब आका रसूलुल्लाह जैसे हो तो ग़ुलामी में मज़ा आता है, और जब बड़ों की ग़ुलामी हो तो ग़ुलामी ग़ुलामी नहीं, सरदारी बन जाती है। हमें इनकी सीरत से ये बात सीखना चाहिए कि हम अपने छोटों को छोटा समझकर उन पर जुल्म ना करें। ये बात जान रखें, जैसे हमारा खालिक अल्लाह है, इनका भी खालिक अल्लाह है। हमारा राज़िक जैसे अल्लाह है, इनका भी राज़िक अल्लाह है। ना इनकी मौत हमारे हाथ में है, ना इनकी ज़िंदगी हमारे हाथ में। हमें ये सोच के खुशी करनी चाहिए कि अल्लाह ने इनका रिस्क हमारे ज़रिए से अगर बांधा है तो हम इन पर जुल्म ना करें। रमज़ान का महीना है, कोशिश कीजिए अपने मातहत काम करने वालों को ईद के त्यौहार से पहले कुछ ना कुछ हुस्न सलूक की सूरत में ऐसे अता कर दें ताकि वो भी रमज़ान की खुशियों में, ईद की खुशियों में शामिल हो जाएं, और हम क़यामत में रसूलुल्लाह को मुँह दिखा कर कह सकेंगे या रसूलुल्लाह हम भी आपकी उम्मत है और हमने कोशिश की है कि कमा हक़्क़हू, जैसे आप अपने ग़ुलामों से लुत्फ़ फरमाया करते थे। ये तो इंसानों के साथ ग़ुलामी का आलम है। हुजूर की ऊँटनी है कस्वा, उसके बारे में रवायात में ये लिखा है कि जब हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए तो 3 दिन तक वो ऊँटनी मदीने की गलियों में परेशान फिरती रही, और तीसरे दिन के बाद उसे देखा गया कि वो जन्नतुल बकी के किसी कोने में अपनी जान दे चुकी है। और इस फिराक में जब किसी ने पूछा इमाम हसन से, तो आपने इरशाद फरमाया ये हमारे नाना के गम को बर्दाश्त न कर सकी। ये रहमत आलम का साया है जो इंसानों पे भी बट रहा है, जानवरों पे भी बट रहा है। इमाम हसन अपने असहाब के साथ कहीं बैठे हुए खाना खा रहे, देखा कि करीब में एक कुत्ता आया है और उसने अपनी जुबान को बाकायदा लटकाया हुआ है। इमाम ने निवाला बना के उसकी तरफ डाला। किसी साहबी ने कहा फर्जंद रसूल हमें इजाज़त दे देते, हम आगे बढ़कर दे देते। इमाम ने फरमाया हम जानवरों की जुबानें समझते हैं, तुम नहीं जानते थे, वो इस वक्त तुमसे नहीं मुझसे सवाल कर रहा है। तो जो खानवादा, जो रसूल जानवरों के साथ की तालीम का हुक्म देता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने 25 साल जिस ऊँट पर सवारी की, आपने कभी उसे चाबुक तक नहीं मारा। चुनाचे आज हमें ये सीखने की ज़रूरत है। अहले बैत उज़्ज़ाम के वाक़यात हैं, हज़रत सहाबा किराम के वाक़यात हैं, इनको पढ़ के नाफिज करें ताकि हम क़यामत में रसूलुल्लाह को मुँह दिखाने वाले बन सकें। क़यामत में हम रसूलुल्लाह को मुँह दिखाने वाले बन सकें। अगला सवाल अपने उलमा कराम की तरफ कहते हुए और पूछते हुए जाऊँगी इस वक्फे की तरफ कि रिश्वत देना मालूम है गलत है, हराम है, नाजायज़ है, लेकिन अगर मजबूरी बन जाए तो
सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइफ बॉय एंड करशी। अभी आते हैं वापस, हमारे साथ रहिएगा।